हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? जो लोग मेरे एजुकेशनल वीडियोस और डेमोज देखते हैं वो मुझसे एक बात लगातार पूछ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स, यूट्यूब के स्टूडेंट्स, कि भाई सर ये क्या हो रहा है? हम आपके ट्रेड्स को बड़े ध्यान से वॉच करते हैं, बाकायदा हम नोट्स भी बनाते हैं। हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि जब बाज़ार चढ़ रहा है आप शेयर खरीद रहे हैं और हम लगातार ये देख रहे हैं कि आप खरीद रहे हैं। बेटा होता क्या है, समय के साथ आदमी ट्रेड्स को इम्प्रोवाइज करता है। पहले जब मैं था तो मेरा पोर्टफोलियो ना बहुत बड़ा नहीं था। पहले मेरी बिगनिंग थी जब मैंने ये आपके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो जब मैं शुरू में पोर्टफोलियो बना रहा था तब मुझे उस वक्त का माहौल कुछ और था, पर वहाँ मैंने एक लर्निंग देखी थी। जब बाज़ार 17,500 से 15,000 गया था तो उस वक्त क्या था कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त हम क्या होता था, कॉल पुट बेच देते थे, डिलीवरी छोड़ देते थे, फिर ले लेते थे। चूँकि विक्स हाई था, प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, तो एग्जिट करने के बाद एंट्री आसान हो जाती थी। लेकिन इस दौर में वो नहीं, इस दौर में विक्स बहुत कम चल रहा है, 11 के 12 के लपेटे में चलता है, जिसके चलते प्रीमियम में कुछ नहीं है। अब प्रीमियम कुछ नहीं होते हैं तो मज़ेदारी कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम दूर की कॉलें बेचते हैं तो ना के बराबर उसमें ट्रेड ही नहीं होता। अगले महीने की कॉल पुट में देखा होगा आपने, ट्रेड नहीं हो रहा, उससे अगले महीने की क्या होगा? अगर आप पिछला राउंड याद करोगे, जब बाजार 17,500 से 15,000 की फेज़ में था, तब हर महीने की कॉल में काम होता था। हम रोल ओवर कर लेते थे, 2-2, 3-3 महीने की आगे की कॉल पुटों में काम करते थे। अब वो चीज़ें संभव ही नहीं है। तो जब मार्केट इस तरह से हो जाती है तो आप ऑप्शन ट्रेड तो करते हैं, पर उतने ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े से प्रीमियम के चक्कर में कॉल या पुट ITM हो जाती है। इस वक्त ज़रूरी क्या होता है कि अगर आप कॉल बेचें तो शेयर्स कवर्ड कॉल बेचें, यानी अगर ITM हो जाएगी तो हम डिलीवरी देख सकते हैं। पुट बेचें तो कैश कवर्ड पुट बेचें, ताकि ITM हो जाए तो आदमी उसकी डिलीवरी उठा सके। और उन्हीं शेयर्स में ट्रेड करें जिनको वाकई आप बेचना चाहते हैं कॉल बेचते वक्त, और वाकई खरीदना चाहते हैं पुट बेचते वक्त, तभी आप ट्रेड करें। अगर आप सिंपल नेकेड ट्रेड करेंगे तो बहुत दुखी होंगे। इसके अच्छा उदाहरण किसी को पकड़ लो, टाटा मोटर्स पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो, आपका ITC पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। जब शेयर भागा है ना, थोड़े से प्रीमियम के चक्कर में 10-10 गुना का नुकसान हुआ है लोगों को, जिन्होंने नेकेड कॉल और पुट बेचे। ऐसे माहौल में हमें स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ता है, जो मैंने इस राउंड में बदला। इस राउंड में मैंने समझा प्रीमियम कम है, तो मैं क्या करता हूँ, शेयर्स के ट्रेंड को वॉच करता हूँ। पहले पीछे में जब बोल रहा था बाजार जाएगा भाई साहब, 17 चला जाएगा, 15 चला जाएगा, 16 चला जाएगा, तब डाउन ट्रेंड में था बाजार, और ये 16,800 तक गया बाजार, 16,700, 16,800 तक, फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, हमको ट्रेंड डाउनवर्ड लग रहा था तो हम नीचे के हिसाब से काम कर रहे थे। हमें उम्मीद थी चला जाएगा, 16 तक नहीं गया, 16,800, 16,700 से रिवर्स हो गया, अच्छी बात। अब हमें बाजार अप ट्रेंड लग रहा है। अब ये जो अप ट्रेंड बना है, इसमें बाजार, मैं आपको बताऊं, 19 का लेवल, 20 का लेवल, 21 का लेवल भी 2023 के अंदर काट सकता है। हालांकि ये बोलते हुए मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं धुन में बोल रहा हूँ, चार्ट को देखते हुए अंदर से आ रही है आवाज़, पर दिमाग से सोचूंगा, दिल से बोल रहा हूँ। दिमाग से सोचता हूँ तो लगता है नहीं यार, इतनी जल्दी ऐसा कैसे होगा, अभी तो बड़ी चिंताएं हैं। लेकिन जब मैं उसके ट्रेंड को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। तो इस बार मैंने ये सीखा, जब आप ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड देखते हैं, अपवर्ड है, और अगर आपने शॉर्ट की हुई है, और मेरा एक गाना तो बहुत शुरू से आपको सिखाता आ रहा हूँ कि जब बाजार चढ़ता है तो गिर गिर के चढ़ता है, गिर गिर के चढ़ता है। तो ऐसे दौरान आपने अगर पोजीशनें शॉर्ट की हुई हैं तो उनको आप हेज करिए, थोड़े बहुत उन चीज़ों में लॉन्ग भी कर लीजिए, ताकि जब वो शॉर्ट का आपको कवर करनी पड़े तो जो लॉन्ग है वो आपका लॉस पार्टली ऑफसेट कर सके। अगर ट्रेंड अपवर्ड, और ट्रेंड अपवर्ड में जब मौका बाजार गिरता है तो मैंने कहा ना लॉन्ग करिए। लॉन्ग करने के कई तरीके होते हैं, पुट्टे बेच दीजिए, शेयर खरीद लीजिए। अब किसी ने शॉर्ट कर रखा है, कॉल बेची हुई है, अब शेयर भाग गया, वो परेशान है, तो भागा है ना, तो अप ट्रेंड में तो भागता ही रहेगा, पर बीच में गिरेगा, गिरे तो थोड़े शेयर खरीद लो, थोड़ी पुट बेच दो, तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान तो होगा, कम होगा। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, ITC में मैंने 400 की कॉल बेची हुई थी, एक कॉल मेरी ITM हो गई, मैंने उसकी डिलीवरी छोड़ी, मैं शांति से बैठ गया। अगले महीने दूसरी कॉल ITM होती, मैंने 400 की जब पहली वाली कॉल मैंने जो इस महीने स्क्वायर ऑफ की थी, तब शेयर ITC था 410 रुपये के आसपास। मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया, कॉल की डिलीवरी छोड़ी, और मैंने क्या किया, पुट बेच दी 400 की। अब ITC आपको पता 450 चला गया, अब वो पुट क्या हो गई, वो OTM हो गई। तो पुट का बहुत अच्छा प्रीमियम मुझे साथ में मिल गया। तो इस तरह से शॉर्ट करने से क्या, वो कॉल में जो नुकसान है वो पार्टली पुट के प्रॉफिट से ऑफसेट हो जाएगा। और कॉल में मुझे नुकसान इसलिए नहीं होगा, मेरी तो कॉल क्या है, शेयर्स कवर्ड है, मैं शेयर बेच दूंगा, डिलीवरी छोड़ दूंगा।
तो इस तरीके से अगर आप ये छोटा सा ज्ञान पकड़ लें कि बाजार के ट्रेंड को, जब इंडिया विक्स कम हो स्पेशली तब ट्रेंड को अगर पकड़ लें, तो अपवर्ड ट्रेंड में अगर आपने लॉन्ग की है, आपकी लॉन्ग शॉर्ट की है और शॉर्ट एडवर्स हो रही है, तो बाजार गिर गिर के चढ़ता है। जब गिरे तो दिल को कड़ा करके लॉन्ग करिए, जैसे मैंने आज किया, कल किया। तो ये बच्चे मेरे से बहुत सारे पूछ रहे थे और वो कह रहे थे सर आप पहले स्क्वायर ऑफ ना करके आज करते तो ज़्यादा फायदा होता। डेफिनेटली होता, पर मुझे क्या पता था बाजार अब गिरेगा, हो सकता है वो और 200 पॉइंट चढ़ के गिरता तो फिर मुझे बेनिफिट ही नहीं मिलता। तो वो हमें आइडिया लेना पड़ता है। हम कभी भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, ऑप्टिमाइज कर सकते। छोटा सा ज्ञान और कहते हैं ना कामयाबी का आपको खिताब तो आसानी से मिल जाए।